வணக்கம். கோல்ட் மெடலிஸ்ட் ஹிந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். सबको नमस्कार. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सब लोगों का स्वागत है. आप लोग जो हमेशा सदा सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं अपना हार्दिक धन्यवाद समर्पण करता हूँ. आज का कार्यक्रम है आधुनिक कालीन कवि. कुछ आधुनिक कालीन कवियों के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में हम आलोचना करने वाले हैं. आज के हमारे आधुनिक कालीन कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि. और मैं पहले ही कह चुका हूँ, आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल. आधुनिक काल का समय है 1900 से आज तक जो चालू है. आदिकाल उस काल के काव्य जो रचे गए उनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी थी. उसके बाद भक्ति काल में जो रचना की गई उनकी भाषा थी अवधी भाषा, ब्रज भाषा. और रीतिकाल की मैथिली भाषा, रीतिकाल की भाषा थी ब्रज भाषा और मैथिली भाषा. क्योंकि रीतिकालीन कवि विद्यापति मैथिली कोकिला कहलाते हैं. मैथिली भाषा जो है भारत में नॉर्थ बिहार में बोली जाती है. उसके बाद अभी नवागत खड़ी बोली जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, खड़ी बोली, बाकी सब लोग सब लिपियाँ जब बोली पड़ी बोली बन गए हैं. यही कड़ी बोली बन गई है. हम अब कड़ी बोली का ही अध्ययन कर रहे हैं. इस कड़ी बोली में पहल का रचना करने वाले महान कृतिकार हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ. कड़ी बोली में काव्य रचना का श्रेय उन्हीं को मिलता है. उनको मिलता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ. आज हम उनके बारे में, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जो हमारे पाठ्यक्रम में है, प्रवीण उत्तरा पाठ्यक्रम में है, उत्तरा पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में कुछ जरा हम आलोचना करने वाले हैं. प्रवीण उत्तरा के छात्र आप लोग सुनिए और इसका फ़ायदा उठाइए. यही मेरी विनीत प्रार्थना है. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ. जीवन वृत्त जन्म व शिक्षा दीक्षा. आपका जन्म सन 1863 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ. आपका जन्म सन 1963 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ. आपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं का नियामक अध्ययन किया. आपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं का नियामक मुறைப்படி नियमपूर्वक अध्ययन किया, पढ़ा. व्यक्तित्व आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं. ஆல்ரவுண்டர் சொல்லுவாங்க. பன்முக திறமை கொண்ட கவிஞர், बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं.
आप खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख काव्य सृष्टिकर्ता हैं। खड़ी बोली हिंदी में पहले पहल काव्य रचना करने का श्रेय है इन्हीं को मिलता है, इन्हीं को प्राप्त है। आपने काव्य, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि रचनाओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। अपनी अद्भुत प्रतिभा அற்புதமான திறமை இங்கே காண்பித்திருக்கிறார்। இதிலே காவியத்திலே, நாவலிலே, விமர்சனத்திலே மற்றும் கட்டுரைகளிலே। आप कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी रहे, इसलिए उपाध्याय, इसलिए आप उपाध्याय कराए, अध्यापक भी रहे। कुशल वक्ता, वक्ता कुछ भाषण करता, अच्छी तरह भाषण देने वाले, सिरंद पेचाड़ा இருந்தார், सिरंद आशीर्वाद இருந்தார், भाषण करता रहे और अध्यापक भी रहे। प्रकृति वर्णन के अंतर्गत आपने मानवता और शांति भाव भी भर दिया है। प्रकृति वर्णन में मानवता को और शांति भाव को भर दिया है आपने देश प्रेम और जातीय भावना को भी उजागर किया है। प्रिय प्रवास आपका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास, चौके चौपदे, चुपते चौपदे, रसकलश आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सम्मान प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ। इस पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। आपकी मृत्यु सन 1941 में हुई। 1941 ஆண்டு இவர் மறைந்தார்। काव्यगत विशेषताएं। प्रस्तुत कविता संग्रह में कवि की प्रमुख रचना एक तिनका और कर्मवीर दोनों कविताएं संग्रहित हैं। हमारे पाठ्यक्रम में, प्रवीण उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में कवि की दोनों रचनाएं, एक तो एक तिनका है, दूसरा कर्मवीर, ये दोनों हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तुत हैं। उनके बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम विचार करेंगे। हमने पहले ही पढ़ा है, दो पक्ष होते हैं काव्य के, एक तो भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष की ओर अब ध्यान देते हैं, जो उसकी आत्मा होती, काव्य की आत्मा होती है। पहला एक तिनका। आदमी आनेक्कुम अडिसरक्कुम என்பார்கள் தமிழில் ஒரு பழமொழி, एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। आदमी घमंडों से घिरा रहता है, घमंडों से चलता फिरता है, गर्वतोड़ आड़गान पड़गान, लेकिन उसका घमंड तोड़ने के लिए बड़े बड़े जानवरों की, बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा तिनका ही उसका घमंड तोड़ने के लिए काफ़ी है। ये तत्व प्रस्तुत पद्य में कवि ने हमें उजागर किया है। மனிதனுடைய ஆணவத்தை அழிப்பதற்கு பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் தேவையில்லை, பெரிய பெரிய மாவீரர்கள் தேவையில்லை, ஒரு சின்ன துரும்பு போதும் அவனுடைய கர்வம் அடைவிடும் என்ற கருத்தை இங்கே மிக தெளிவாக கவிஞர் இங்கே வழங்கியிருக்கிறார்। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि मानव मात्र को ये संदेश देना चाहते हैं। மனிதனா பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மெசேஜ் அனுப்பி விரும்புகிறார்। என்ன மெசேஜ்? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, நாங்கள் ஒருபொழுதும் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது, ஒருபொழுதும் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது। ஏனென்றால் एक साधारण तिनका भी मनुष्य के घमंड तोड़ने के लिए काफ़ी है। பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் தேவையில்லை,
बड़े बड़े हथियार की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है आदमी का घमंड तोड़ने के लिए. और साधारण वो तुरुंबे போதும் மனுடைய கர்வத்தை अलिपदक. जैसे जब किसी ढंग से निकल तिनका गया तब समझने मुझे यूँ ताने दिए. ताने देने का मतलब क्या है? तमिल சொல்லுவாங்க இடித்துரைத்தல்மாங்க. இடித்துரைத்தல், இடிக்கிறது, இடித்து உரைக்கிறது. நல்லா கேட்டால் புரியாதவருக்கு இடித்து உரைக்கணும். திருக்குறள் में कहा गया है இடிப்பாறை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இல்லாமல் கெடும் என்பார். ஒரு மன்னன் வந்து தவறு செய்தால் அவனை இடித்து உரைக்கணும், அவனுக்கு உரைக்கமாறு சொல்லணும், இடித்து உரைக்க வேண்டும். அப்படி சொல்லாவிட்டால் மன்னனை பார்த்து பயந்து கொண்டே இருந்தால் அந்த மன்னனுக்கு எதிரி யார் தேவையில்லை, இல்லாமலேயே கெட்டுவான். இடிப்பாறை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இல்லாமல் கெடும். இங்கே அவர் எடுத்துரைக்கிறார் என்ன, எப்படியோ किसी तरह वो तिनका अपने आंखों से बाहर निकल गया. எப்படி வெளியே திரும்ப எடுத்துட்டேன். ஆனால் துரும்பு இருக்க வரைக்கும் நம்ம சும்மா இருக்க முடியுமா? நம்மளால் கண்ணிலேயே ஒரு சிறு தூசி விட்டுவிட்டால் சும்மா இருக்குமா? நிம்மதியாக இருக்குமா? இருக்க முடியாது. உடம்பு பூராமல் வலிக்கும் இல்லையா? ஆனால் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அந்த நான் தூசியை வந்து வெளியே எடுத்து விட்டேன். இப்போ எனக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிவிட்டது, நான் தெளிவாகிவிட்டேன், அந்த துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று விட்டேன். मैं उससे परेशानी से मुक्त हो गया. लेकिन साथ ही साथ मुझे ये संदेश मिला, ये पाठ मिला. எனக்கு இந்த பாடம் எனக்கு என்ன கிடைத்தது? மனிதனுடைய கர்வத்தை அடக்குவதற்கு பெரிய பெரிய ஆயுதம் தேவையில்லை, बड़े बड़े हथियार की जरूरत नहीं, छोटा सा तिनका ही काफ़ी. इस प्रकार मेरी बुद्धि ने मुझे समझाया, फटकारा, என்னை இழுத்து எனக்கு உரைத்தது. तब समझने मुझे ताने दिए, இடித்து உரைத்தது. ताने दिए என்னை எனக்கு இடித்து உரைத்தது. ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, इतना तो क्यों ऐंठता रहा? ऐंठता घमंड करता रहा. ஏன் அவன் திமிரா இருந்த? இவ்வளோ திமிரா இருந்தீங்களா? அந்த திமிரை வந்து அந்த திமிரால வந்து உன்னுடைய அந்த சிரமத்தை போக்க முடிந்ததா? முடியவில்லை. அந்த துரும்பு ஒரு திமிரை வந்து अड़की विटது. और ये भी कहते हैं लोग, पुराने लोग कहेंगे, हाथी जो बड़े से बड़ा मोटा जानवर है, अगर उसके कानों में छोटी सी चींटी अंदर चली गई तो वो मर जाएगा, ऐसा कहा जाता है. लेकिन ये कहाँ से सत्य है मुझे पता नहीं, ये मालूम नहीं है. और யானை அவ்வளோ பெரிய உடம்பு, அதற்குள்ளே ஒரு சின்ன எறும்பு அந்த காதுக்குள்ளே பூந்தால் கூட அந்த யானை வந்து இறந்துவிடும் என்று சொல்வார்கள். நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு உண்மையும் தெரியவில்லை. ஆனால் மனிதனுடைய துன்பத்தை, இந்த ஆணவத்தை அடக்குவதற்கு ஒரு சிறு துரும்பு போதும். एक तिनका है बहुत तेरे लिए. तो समझ मेरी बुद्धि ने कहा, मुझे कहा, एक छोटा तिनका तेरे लिए बहुत है, बड़े बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, महावीरों की जरूरत नहीं है. इसलिए ये हमें किसी भी हालत में किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं मानना चाहिए. सब उपयोगी होते हैं. जैसे ना कहा करे तलवारी होते हैं ना, सब बड़ों को देखते हैं, छोटों को नहीं देखते. जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी. एक रहीम का एक दोहा है. सब बड़ों को देखते हैं, छोटों को नहीं देखते. लेकिन जब कपड़ा फट जाता है तो उसको सीने के लिए क्या चाहिए? सुई चाहिए. वहाँ पर तलवार की क्या जरूरत है? நம்முடைய ஆடை கிழிந்து விட்டால் தைப்பதற்கு சிறிய ஊசி போதும், பெரிய கத்தி தேவையில்லை. और दूसरा है कर्मवीर. कर्मवीर का मतलब है जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए जीते हैं, यही कर्मवीर कहलाते हैं. செயல் வீரர்கள். प्रस्तुत पद्य में कवि ने आदर्श कर्मवीरों का गुण गाया है. आदर्श कर्मवीरों का गुण गाया है. ரோல் மாடலான செயல் வீரர்களை பற்றிய புகழ் பாடியிருக்கிறார். उनका मानना है
कि कर्म ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं. कर्णधारना मेन कैप्टन वो ஒரு கப்பல்ல கேப்டன் இருப்பார் இல்லையா, அது कर्णधार. राष्ट्र रूपी जहाज के कैप्टन वही होते हैं जो कर्मवीर होते हैं. परिश्रमी लोग देश की उन्नति के स्तंभ होते हैं. உழைப்பாளர்கள் நாட்டு முன்னேற்றத்துக்கான தூண்கள் ஆவார்கள். देश की उन्नति के लिए विकास के स्तंभ होते हैं. इसलिए हम उनका मान करें. इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका पालन करना चाहिए. நாம் அவளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும், மதிக்க வேண்டும். आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही. जैसा कि कबीरदास कहते हैं, आज का काम आज ही करो. काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब. पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब. तो क्या कहते हैं, काल करे तो आज कर, कल का काम आज ही करो, नाले செய்ய வேண்டிய வேலையை இன்றே செய். சரி, आज का अब, இன்றைய வேலையை இப்பொழுதே செய். क्योंकि पल में परलय होएगा, ஒரு செகண்டில் ஒரு நொடியிலே பிரளயம் இதாகிடும். एक पल में सुनामी आ जाएगी, एक सेकंड में आ जाएगी, देर नहीं होगी. एक पल में प्रलय हो गया, उसके बाद बहुरी करेगा कब. कब तुम करोगे. தமிழ் में कहावत है, தமிழில் சொல்லுவாங்க, நல்ல காரியத்தை தள்ளி போடக்கூடாதுமாங்க. ஒரு நல்ல காரியம் என்றால் அதை நாம் உடனே செய்ய வேண்டும், அதை தள்ளி போடக்கூடாது. ஏனென்றால் தள்ளி போட்டால் அந்த நல்ல காரியம் மீண்டும் செய்ய முடியாமல் போய்விடும். ஆகையால் நல்ல காரியத்தை தள்ளி போடக்கூடாது. काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब. यहाँ पर कर्मवीर क्या करते हैं, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, उसे आज ही करते हैं. आज जो काम करना है उसे आज ही करते हैं, कल या परसों करके नहीं वे छोड़ते. सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही. करो पहले कहो पीछे. जो कुछ करना है उसके बारे में कहते हैं लेकिन सोच के करते हैं. संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भारवी ने कहा है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भारवी ने कहा है, अविचार्य न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुविचारितम. अविचार्य न कर्तव्यम, सुविचार्य कर्तव्यम सुविचारितम. சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் பாரவி என்று பெயர் அவருக்கு. பாரதியில் பாரவி அவர் சொல்லிக்கிறார், அவிச்சாரிய நா கர்த்தவியம், கர்த்தவியம் சுவிச்சாரிதம். எதையும் சிந்திக்காமல் கடமையாற்றாதே, நன்கு சிந்தித்து ஆராய்ந்து கடமையாற்று. தமிழில் உண்டு, எண்ணி துணிக கர்மம் என்றார்கள். எண்ணி துணிக கர்மம். அப்படி எந்த ஒரு வேலையும் முதலில் நாம் சிந்தித்து பார்த்து அதன் பிறகு அதை பற்றி சொல்ல வேண்டும். சொன்ன பிறகு அதை செய்து முடிக்க வேண்டும். करो पहले कहो पीछे. सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही. और ये बढ़ता है, ये पति जो बढ़ता है और चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना. जो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देते हैं. सड़क में आज गर्मी का मौसम है, अभी क्या होता है, सड़क पर लू बहती है, अनल काट विसू, लेकिन कर्मवीर उस लू बहने वाली वो धूप को भी वसंत के चांदनी बनाते हैं. चांदनी का दिला विचम, चांदनी शीतल चांदनी बना देते हैं. मतलब क्या है, मुसीबत को भी, दुख को भी सुख में बदल देते हैं. कौन, कर्मवीर. जिसके जो दुख से पीड़ित है उसको भी सुख से आनंदित करने वाले होते हैं कर्मवीर. यार
துன்பத்திலே விழுகிறார்களோ அவர்களை இன்பத்திலே மகிழ்ச்சியும் திளைக்க செய்பவர்கள் செயல் வீரர்கள். चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देवे बना, काम पड़ने पर करे जी शेर का भी सामना, काम पड़ने पर शेर का भी सामना करते हैं। हम अपने जब हम खतरे मार्ग पर निकलते हैं तो उसको तोड़ने के लिए, उसमें बाधा पहुंचाने के लिए हमारे सामने शेर भी आ जाए, लेकिन उससे वे डरते नहीं, हटते नहीं, इचकते नहीं, शेर का भी सामना करके अपने कार्य को पूरा कर देते हैं. தன்னுடைய கடமை செய்கின்ற பொழுது அந்த கடமையை செய்ய விடாமல் தடுப்பதற்காக நமக்கு எதிரே சிங்கமே வந்தால் கூட சிங்கத்தை அவர்கள் சந்திக்க தயாராவார்கள், எதிர்த்து போடுவார்கள், தவிர அதை பார்த்து பயந்து பின்வாங்க மாட்டார்கள். यार அவர்தான் செயல் வீரர்கள். काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, काम पड़ने पर ज़रूरत पड़ने पर वे लोग शेर का भी सामना करने तैयार हैं, शेर के साथ लड़ने के लिए भी वे लोग तैयार हैं. जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, लोहे का चना, हम चना खाते हैं, चना खाना बड़ा मज़ेदार होता है. आप लोग खाते हैं ना चना, चना मतलब கடலை. கடலை சாப்பிடுவது நன்றாக இருக்கும். அதுவும் கடலையோடு கொஞ்சம் சற்று வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கிட்டால் இன்னும் இனிப்பாக இருக்கும். கிராமத்தில் போனால் தருவார்கள், கடலை கொண்டு போட்டுருவாங்க, வந்து கூத்து வைப்பார் கிராமத்துக்கு போனால். இப்போலாம் அந்த कालना போயிட்டது. वो जमाना चला गया. जब गांव में जाएंगे तो गांव वाले किसान जो है ना, बोले वाले किसान जो है ना, वे हमारे सामने चला का ढेर लगा देंगे और साथ साथ कुछ पानी भी लगा देंगे, साथ साथ नींबू का शरबत भी रख देंगे और साथ ही वो क्या है गुड़ भी रख देंगे, क्योंकि गुड़ और चना दोनों का कॉम्बिनेशन जो बहुत स्वादिष्ट होता है. इस प्रकार यहाँ पर लोहे के चना, चना ये आधुनिक चना नहीं है, ऑर्डिनरी चना नहीं है, लोहे का चना. இங்கே கடலை என்பது வெறும் நாங்கள் சாப்பிட்ற கடலை இல்லை, அது இரும்பு கடலை. வெறும் கடலையை நாம் வந்து சாப்பிடலாம், பல்லாக கட்டி விடலாம், ஆனால் लेकिन இரும்பு கடலை கட்ட முடியுமா? கட்ட என்ன ஆகும்? பல்லெல்லாம் உடஞ்சி போடும். இரும்பு கடலை கூட என்ன பண்ணாமல் கடிப்பாகலாமா? पढ़ते ना मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? कठिन से कठिन काम को भी आसानी से करके दिखाते हैं, कठिन से कठिन काम को भी आसानी से करके दिखाते हैं. करमवीर, करमवीर को कोई भी काम कठिन नहीं है, करमवीर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सब आसानी से करके दिखाएंगे. वे लोहे के चने चबाते हैं. कैसे? रो रो के नहीं, हंस हंस के, खुशी के साथ चबाएंगे. जो भी विपत्तियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनको खुशी खुशी सामना करेंगे, ना रोएंगे, अड़माटाர்கள், மகிழ்ச்சியோடு அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், சாமனா கरेंगे. இரும்பு கடலை கூட அவர்கள் சிரித்து கொண்டே சாப்பிடுவார்கள், மெல்லுவார்கள், தவிர அதை கண்டு பயந்து மாட்டார்கள். இரும்பு கடலை கிடையாது, அதை போன்ற கடினமான வேலையை கூட அவள் எளிமையாக சிரித்தபடியே செய்வார்கள், சாதித்து காட்டுவார்கள். कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये टना, अगर जी में टना टना निश्चय कर लिया, क्या है? நம்முடைய உள்ளத்திலே இதை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு முடிவெடுத்து விட்டால் அறிந்தவர்கள் மாற மாட்டார்கள். அதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டம் தவறதை அவர்கள் பொறுத்து கொள்வார்கள். हमने कर्मवीरों ने जी में, अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं ये काम पूरा करके ही रहूँगा, तो उसे पूरा करके ही दिखाते हैं. उनके लिए वो किसी भी प्रकार से कठिन नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, दुखदायक नहीं होता. அவர்களுக்கு இந்த வேலையை எடுத்தாச்சு, முடித்து விட்டால் விடுவேன் என்று யாரெல்லாம் நிற்கிறார்களோ
அவர்களுக்கு எந்த வேலையும் சிரமம் இருக்காது. நத்திங் இஸ் பாசிபிள் சொல்லுவாங்க. நத்திங் இஸ் பாசிபிள்பாங்க. நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் சொல்லுவாங்க. எவரிதிங் இஸ் பாசிபிள், நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். முடியாது எதுவுமே இல்லை, முயன்றால் முடியாது எதுவும் இல்லை என்பார்கள். அதுபோல் எவ்வளவு பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் அதை பண்ணவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள். वे ना तो हिचकते हैं, ना डरते हैं, ना रोते हैं, ना पीछा करते हैं, यानी पीठ दिखाते हैं। ऐसे कर्मवीर हर समाज में, हर शहर में, हर गली में कर्मवीरों का जन्म होना चाहिए। तभी देश, राष्ट्र, देश और समाज की तरक्की संभव है। ठीक है, ये कठिनाइयों से नहीं डरते, उनका सामना करके विजयी होते हैं, विजयी परिग्राहक विजयी बनते हैं। हम इस प्रकार वो ये कविता प्रेरणादायक कविता है। कवि வாரியர்கள் சொல்வார்கள், நான் அடிக்க சொல்லியிருக்கிறேன், ஊக்குவிக்க ஆள் இருந்தால் இன்று ஊக்குவிப்பவன் நாளை தேக்குவிப்பான் என்பார் கவிஞர் வாலி அவர்கள். ஊக்குவிக்க ஆள் இருந்தால் இன்று ஊக்குவிப்பவன் नाले देख विद्वान। प्रेरणा करने वाले, प्रेरणादायक शक्ति अगर हमारे सामने हो तो हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं। हम चाहे कहीं भी जाए चले जाएंगे, हम मंजिल पर आसानी से पहुंच पाएंगे। अभी तक हमने जो इन दोनों कविताओं का भाव पक्ष देखा, अब कला पक्ष के बारे में सोचेंगे। भाषा शैली, आपकी भाषा कड़ी बोली है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कड़ी बोली के पहले काव्यकर्ता हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। सो इन कविताओं की भाषा भी कड़ी बोली है। ஏன்னா கடி மொழியிலே முதலாக காவியம் படைத்த அந்த பெருமைக்குரியவர் யார் என்றால் அவர்தான் அயோத்தியா சிங் உபாத்யாய் ஹரிஓம்। இதனுடைய மொழியும் கூட கடி மொழி தான்। जो सरल सुंदर और सुबोध है, அது எளிமையாக இருக்கிறது, அழகாக இருக்கிறது, அனைவருக்கும் புரிகிறது। सुबोध है, अच्छी तरह समझ में आती है। संस्कृत शब्दों और कोमलकांत शब्दावली का भी प्रयोग किया है। संस्कृत के छंदों का, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग उपाध्याय हरिओम बहुत करते हैं। आपने अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कवि ने बहुत सारे संस्कृत शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। हमें ध्यान से देखना चाहिए। मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग है। इडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश சொல்லுவாங்க, வழக்கு சொற்களை இங்கே அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார்। रस योजना, आपकी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि प्रिय प्रवास पूरा क्या है, शोक कहानी है। सिद्धार्थ अपने पत्नी को छोड़ कर चले गए, उसकी याद में यशोधरा जो रोती रहती है, उसके बारे में उन्हें बहुत लंबा लिखा है। उसमें श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस टपकता है। छंद योजना, कवि ने अपनी रचनाओं में द्रुत विलंबित और चौपदे छंद का प्रयोग किया है। द्रुत विलंबित और चौपदे नामक दो छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार योजना, कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, दीप्सा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इस प्रकार कवि की दोनों कविताएं बहुत सुंदर हैं। और இரண்டு கவிதைகள் अभिमान की व्यक्तता, अभिमान की व्यक्तता, वेस्ट। आदमी अपने धन पर, अपने बल पर, अपनी हैसियत पर जो घमंड करता है, अभिमान करता है, वो सब
बेकार हैं। यही भावना एक दिन का पद के द्वारा हमें दर्शाया गया है। संदेश क्या मिलता है? अभिमान चाहे मनुष्य चाहे धनवान हो, राजा हो, अधिकारी हो, बलवान हो, चाहे कोई उच्च पद पर हो, लेकिन अगर उसके दिल में अभिमान घमंड आ गया तो उसको तोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इडिपार इल्ला येमरामन्नन केडुपार इलान केडुम, ये तिरुकुरल है। कुरल में जो कहा गया है ना, इडिपार इल्ला येमरामन्नन केडुपार इलान केडुम, यहाँ पर कवि उपाध्याय हरियौद हमें दिखाते हैं। இடிப்பார் இருக்கிறாரு, என்ன அடிக்கிறாரு? திமிரை விடு, கர்வத்தை விடு, ஏனால் गर्व उड़ेपदற்கு और सिरु तुरुपे போதுங்கிறார்। और कर्मयोग की प्रेरणा, जो भी काम हमें करना चाहिए उसको योग समझना चाहिए। इसलिए कर्म योग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, कर्म योग का ही वे भी संदेश देते हैं। उसी पर बल देते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं? अपना कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य का पालन सदा करते रहो, किसी भी हालत में फल की आशा ना रखो, क्योंकि फल की आशा करते हुए अगर कर्तव्य करोगे तो वो बेकार हो जाएगा, वो सार्थक नहीं होगा। अपना ये मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूँ बस। जैसे कि मैं अध्यापक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, सिखाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसके पीछे अगर मैं स्वार्थ की भावना रखूँ तो इनको सिखाने से मुझे क्या मिलेगा, ये भावना इसके आधार में हो तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य की का काम अपना कर्तव्य करते रहो, उसका फल जो है फल की आशा ना रखो, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। भगवान गीता में बोलते हैं, சில சொல்லுவாங்க தமிழில், வேலை செய்ய கூலி கேட்காத, मजदूरी को नौकरी करो, वेतन मत मांगो, வேலை செய் சம்பளம் கேட்காத என்று சொல்கிறார் என்று சில பேர் तवरा சொல்கிறார்கள்। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं काम करो मजदूरी मत मांगो। ऐसा वे नहीं करते। तुम्हारा काम क्या है? जैसे विद्यार्थियों का काम क्या है? पढ़ना पढ़ना और पढ़ना ही। और उस आप जो अपना कर्तव्य करते हैं ना, उसका फल कैसे मिलेगा? हम जैसे अध्यापकों ने आपको अच्छा अंक दिए हैं, अच्छे अंक देंगे तो अच्छे अंक देना हमारा कर्तव्य है, अच्छी तरह पढ़ना आपका कर्तव्य है। सो इसीलिए गीता में कहा है, भगवान ने कहा है अपना अपना काम करते रहें, हम भी अपना अपना काम करते रहेंगे। भगवान मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करो, ஒவ்வொருவரும் அவரவர் கடமைகளை விடாமல் செய்யுங்கள், அதற்கான பலனை அவரே தருவார், அது அவருடைய கடமை। நீங்கள் கடமையாற்றினால் அந்த கடமைக்குரிய பலனை கொடுப்பது அவருடைய கடமை। யாருடைய கடமை? இறைவனுடைய கடமை। ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய கடமை செய்து கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கும் அவனுக்கு இடுக்கு வராது, तींग वराது, एதுவுமே वराது। इसी प्रकार यहाँ पर कर्मवीर जो है कर्म योग को बताते हैं भगवान गीता में, कर्म योग की ही पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि हर आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान मैं जो हूँ, मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। लेकिन समाज में इसे जब ना होता है, समाज में जो अपने कर्तव्य को भूल बैठते हैं और अधर्म का उत्थान हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है। समुदायத்திலே நாட்டிலே மக்களோ மன்னனோ தத்தம் கடமையை மறக்கிறார்கள், அதர்மம் தருகிறது, தர்மம் வீழ்கிறது। அப்பொழுது தர்மத்தை அடித்து நிலநாட்ட நான் தொடர்ந்து தோண்டிக்கொண்டே இருப்பேன்। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे। ये भगवद गीता का सार है, कर्म योग का सार है। हर एक को अपना अपना कर्म करते रहना चाहिए। डू योर ड्यूटी। इस प्रकार कवि दोनों कविताएँ बहुत सुंदर हैं। अभिमान की व्यर्थता और कर्म योग की प्रेरणा आदि तत्वों पर युक्त दोनों कविताएँ भाव पक्ष व कला पक्ष से संपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अगर ஒன்றிலே மனிதன் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது, இன்னொன்றிலே நாம் நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும், கர்மயோகத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இப்படியாக இந்த இரண்டு கவிதைகளுமே மிக சிறந்த கவிதைகளாக பாவபக்ஷ கலாம் 70 நிறைவு பெற்று முடிந்திருக்கிறது. पढ़लामा कर्म में पढ़लामा ना। हाँ, कविता का सारांश पढ़ेंगे, कर्मवीर का सारांश पढ़ेंगे और कर्मवीर என்ற பாடலுடைய சுருக்கத்தை நாம் பார்ப்போம். सारांश कर्मवीर श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। कवि परिचय हमने पहले ही देखा है, इसलिए कई परिचय को छोड़ देंगे। कई परिचय हमने पहले ही पढ़ा है। अद्भुत आमुख प्रस्तुत कविता में कवि परिश्रम का महत्व बताते हुए परिश्रमी व्यक्ति यानी कर्मवीर की महिमा गा रहे हैं. உழைப்பை பற்றி பாடுகிறார். அவர் உழைக்கின்ற மக்களுடைய செயல்களுடைய பெருமை இங்கே பாடுகிறார் கவிஞர். सद्गुण संपन्न नற்குணங்கள் நிரம்ப பெற்ற कर्मवीर की विशेषता यह है कि वे आज का काम आज ही कर देते हैं. இன்றைய வேலையை இன்றே செய்கிறார்கள். वे कथनी से ज़्यादा करने पर ध्यान देते हैं. செல்வதை விட செயலில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள். वे असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं. நடக்க முடியாதை கூட அவர்கள் நடத்தி காட்டுகிறார்கள். वे स्वावलंबी होते हैं. अपने पैरों पर खड़े होते हैं. वे स्वावलंबी தன்னிலை உடையவர்கள். சொந்த கால் நிற்பாங்க. सेल्फ डिपेंडेंट. वे समय का सदुपयोग करते हैं. वे समय का सदुपयोग करते हैं. காலத்தை நன்றாக பயன்படுத்துவார்கள். யூட்டிலைஸ் कर्म से विचलित होते नहीं. தன் கடமையில் இருந்தவர்கள் ஒருபொழுதும் விலக மாட்டார்கள். वे हर विषय की जानकारी रखते हैं. हर बात की जानकारी, सब कुछ जानते हैं. वे लोग सबको जानते हैं. वे कर्तव्य पालन से तकते नहीं. अपने कर्तव्य पालन जोरों से करते रहते हैं. तकते नहीं, कभी तकते नहीं. அதாவது அவர்கள் தன் கடமை செய்வார்கள். அந்த கடமை ஆற்றும் போது ஒருபொழுதும் களைப்படைய மாட்டார்கள். तकते नहीं. वे दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं. பிறருக்கு ரோல் மாடலாக அவர்கள் மாறுகிறார்கள். முன் மாதிரியாக. तुलना काल करे सो आज कर, काल करे सो आज करे सो अब संत कबीरदास. अद्भुत प्रतिभा, अற்புதமான திறமை. कर्मवीर अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं. அவரிடம் இணையற்ற திறமை இருக்கிறது. वे विघ्नों से मुँह न मोड़ते हुए अपने कर्तव्य को पूरा कर दिखलाते हैं. அவர்கள் இன்னலை கண்டு பயப்படாமல் முகம் திருப்பிக் கொள்ளாமல் தன்னுடைய கடமை எதுவோ அதை கரெக்டாக சரியாக செய்கிறார்கள். चापलूसी नहीं करते. दूसरों की फ्लैटरी नहीं करते. அடுத்தவனை புகழ்ந்து பேச மாட்டார்கள். ஐஸ் வைக்க மாட்டாங்க. बातूनी नहीं बनते. தன்னை பற்றி அதிகம் பேசவும் மாட்டார்கள். रहीमन हीरा कहे लाख टका मेरे मूल. बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल. रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मूल. इस प्रकार वे बातूनी नहीं बनते. ऐसे कर्मवीरों की के कारण पत्थर भी हीरा बनता है. ऐसे लोगों के कारण पत्थर भी हीरा बनता है. कल्लुम कनियागुम தமிழிலே உழைப்பு மூலமாக கல்லும் கனியாகும், கல்லும் கரையும் என்பார்கள். இந்தியில் கல்லும் வைரமாகும். கல்லும் வைரமாகும். கல்லும் சரியாக இல்லவா, கல்லும் கடவுளாகிறது. அது என்ன காரணம்? உழைப்பு, அது சிப்பினுடைய உழைப்பு.
அசம்பவம் भी संभव बनता है. சாதிக்க முடியாத கூட அவர்கள் சாதித்து காட்டுகிறார்கள். नथिंग इज इम्पॉसिबल. वे पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं. மலைகளை கூட வெட்டி எடுத்து அங்கே அவர் பாதையை உருவாக்குகிறார். उसके हाथों से कांच भी अनमोल रत्न बनता है. அவர் கையில் சிக்கிட்டால் வெறும் கண்ணாடி கூட விலைமதிப்புள்ள ரத்னமாக வைரமாக மாறுகிறது. करमवीरों की मेहनत से रेगिस्तान भी सुंदर उद्यान बसते हैं. செயல்முறை உழைப்பினாலே பாலைவனம் கூட அழகிய பூங்காவாக மாற முடியும். कवि की कामना, ठीक है, उनका क्या सपना है, कवि का सपना क्या है, अभिलाषा क्या है. कवि ये कामना करते हैं कि अभी तक देश में जितने भी विकास कार्य हो चुके हैं वे सब इन करमवीरों ही के कारण. आज तक जितने भी विकास कार्य राष्ट्र में देश में हुए हैं वो सब उन्हीं कारण हुआ है. இதுவரைக்கும் நாட்டில் நடைபெற்ற அத்தனை வளர்ச்சி பணிகளும் இது போன்ற செயல்களுடைய உழைப்பினால்தான் ஆகிறது. हम इनके लिए आभारी हैं. हमें इनको नहीं बोलना चाहिए நாங்கள் அவர்களுக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறோம். हम उनके लिए एहसानमंद हैं. इसी प्रकार के करमवीरों का उदय जन्म समय समय पर होना चाहिए. இது போன்ற செயல்கள் अव्वपोड़ तोड़ வேண்டும். जैसे मैंने पहले कहा था, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. அதர்மத்தை அடித்து நிலைநாட்ட நான் அவ்வப்போது தோன்றிக் கொண்டே இருப்பேன். அதர்மத்தை அடித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட நான் अव्वपोது तोंडिक கொண்டே இருப்பேன். ऐसे लोग का जन्म समय समय पर होना चाहिए. जैसे कि एक नई बीमारी आती है तो उसके लिए एक नई दवा भी आती है. अभी जो हुआ कोरोना था उसके दवा आ गई, इंजेक्शन आ गया, और गोली भी आने वाली है ऐसा कहते हैं, और भी आने वाली है सब कहते हैं. जो नई बीमारियां आती हैं तो नई दवाई भी निकलती है. उसी प्रकार हर समय समय पर देश को बचाने, देश की रक्षा करने, देश को आगे बढ़ाने, देश का विकास करने ऐसे करमवीरों का जन्म होता ही रहेगा, होना ही चाहिए. जैसे बाबा ने कहा है, संभवामि युगे युगे, நான் அவ்வப்போது தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறேன். तभी देश तथा मानव जाति की भलाई होगी. அப்போதான் நாடும் இந்த மனித சமுதாயமும் மலரும், வளரும், பேறு பெறும், முன்னேறும். देश उन्नत होगा, நாடும் முன்னேறும், நாடும் வளரும். निष्कर्ष प्रस्तुत कविता आज के नवयुवकों के लिए नवीन प्रेरणा देने वाली है. இந்த கவியானது தற்போதைய வாலிபர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு புதிய ஒரு உத்வேகத்தை, ஊக்கத்தை अलिपதாக அமைந்திருக்கிறது. आजकल ये कविता जो है मैंने बहुत देखा, कर्म योग की बात बताई गई है. बड़ी कुशलता से, बड़ी दिलचस्पी से, ढंग से, बड़ी सरलता से बताया गया है. और साथ साथ आदमी को कभी घमंडी नहीं बनना चाहिए, अभिमानी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात भी हमारे अभिमान को तोड़ने के लिए काफ़ी है. तिनका भी काफ़ी है, बड़े बड़े हथियार की क्या जरूरत है, तिनका भी काफ़ी है. और திரும்ப கூட போது நம்முடைய கர்வத்தை உடைப்பதற்காக. ஆகவே நாம் எப்போதும் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. அதே நேரத்தில் நாட்டுக்காக உழைக்க நாம் என்றைக்கும் தயார் இருக்க வேணும். ஆக நமக்கு நம்மை போன்ற தலைவர்கள் அவ்வப்போது தோன்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், தோன்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள், இருப்போம் என்று நான் நிறைவு செய்கின்றேன். आज का जो कार्यक्रम है इसके साथ हमारे देश में ऐसे करमवीर का जन्म बराबर होना चाहिए, होते ही रहेंगे. संभवामि युगे युगे का जो वो क्या है, वो सार्थक है, वो सार्थक इस भव्य भारत देश में
वो सार्थक है और सार्थक रहेगा, और धर्मकर्म भी जन्मते ही रहेंगे और देश का उद्धार करते ही रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना आज का एक कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक नई कार्यक्रम के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ. நாளை இன்னும் ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது उंगल सुंदरराजन तिरुपुर. नंरी वणक्कम. कल आपसे मिलूँगा और तब तक के लिए धन्यवाद और आपके सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ. मैं हूँ आर सुंदरराजन तिरुपुर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जय हिंद.